हेलो दोस्तों, प्रयास इंस्टीट्यूट अलवर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बात किए थे आपसे रीजनिंग में कि फिगर काउंटिंग किस तरीके से हम आकृतियों को गिनते हैं, जिसमें त्रिभुजों की बात करेंगे, हम वर्गों की बात करेंगे, आयत की बात करेंगे, घन की बात करेंगे। अभी देखिएगा, कल हम त्रिभुज के बारे में बात किए थे लास्ट क्लास में, और हम आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए थे कि आपको खुद को सोल्व करने हैं। पहले हम उन 2 क्वेश्चन को सोल्व करवाते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन था हमारा ये, देखिए कि इसमें त्रिभुजों की संख्या है। अब हम यहाँ पे देखें, ये हमने देखा और यहाँ हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखें 1 2 3 और 4 गुना अगर हम 2 करते हैं तो कितना है? 8। ऐसे ही ऐसे 8 यहाँ पे होंगे, 8 यहाँ पर होंगे, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर। अब 8 प्लस 8 प्लस 8 किए तो कितने हो गए? 32। वो कल हम बताए थे कि हम इस तरीके की आकृति बने, उसको नंबरिंग दे दो और नंबरिंग को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या निकल कर आएगा? त्रिभुजों की संख्या। तो ये इस तरीके से 4 वो बन गए हमारे पास, और 8 गुना 4 के कितने हो गए? 32। जब भी 2 आकृति एक दूसरे से टच होती है तो 2 त्रिभुज और बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ऐसे एक ये वाला और एक ये त्रिभुज। ऐसे आगे बात किए तो एक ये त्रिभुज और एक ये, मतलब 2 2 4 और 2 6 त्रिभुज, इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर त्रिभुजों की जो टोटल संख्या होगी वो कितनी होगी? 38, यानी 38। तो ये तो हमारा कल का पहला क्वेश्चन। कल वाले सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आगे हम कि सेकंड क्वेश्चन क्या था और उसमें किस तरीके से कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए, अब हम बात करेंगे, अपने को तो इतना पता है, हमारी जो आकृति थी ये थी, हमें यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या बतानी थी। ये है हमारे पास इस तरीके से ये बना हुआ है, और हमें यहाँ पे देखना है कि त्रिभुजों की संख्या है। जैसे अभी बताएं, यहाँ नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4, 4 गुना 2 के कितने हो गए? 8। 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 गुना 2 के कितने हो गए? 8। 16 तो सीधे सीधे हो गए। अब देखें, कल हम बताए थे इस तरीके की उनको नंबरिंग देंगे 1 2, 1 और 2 कितने हो गए? 3। ऐसे 3 यहाँ पर, यानी 3 ये और 3 ये त्रिभुज, तो 6 यहाँ ऐड कर दीजिएगा। अब 2 आकृति एक दूसरे को टच हो रही, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 यहाँ पर भी ले लेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, 2 यहाँ पर भी ले लेंगे। इसी तरीके से इधर भी देखे हमने 2 ये और 2 ये, 2 यहाँ। अब देखिएगा ये कितने हो गए? 8 और 8 16 और 6 22 और 6 कितने होते हैं? 28। यानी टोटल हमारे त्रिभुजों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 28। इस तरीके से ये था हमारा कल का क्वेश्चन। अब बात करते हैं, आज हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कि किस तरीके से हम आगे इनको काउंट करेंगे। अलग अलग हम सिर्फ वही आकृतियां ले रहे हैं यहाँ पे जो एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में लास्ट में आए हुए हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए, यहाँ हम बात करेंगे त्रिभुजों की संख्या की। सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन है, 1 2 3 4, 4 गुना 2 के कितने हो गए? 8। 8 जब यहाँ पर है तो ऊपर भी कितने होंगे? 8। 3 यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ से, तो कितने हो गए? 6। अब देखिएगा, एक त्रिभुज हमारा ये बना, एक त्रिभुज हमारा ये बना, कितना आ गए? 2। एक त्रिभुज हमारा ये बना, एक त्रिभुज हमारा ये बना, कितना आ गए? 2। 8 8 16 और 6 22 और 4 कितने हो गए? 26। यहां पर जो हमारे त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 26। अब देखिएगा, और आगे बात करते हैं हम इसी तरीके से कि कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आते देखिएगा, जिसमें हमें टोटल त्रिभुजों की संख्या बतानी होगी। और नेक्स्ट आकृति है हमारी, ये जो 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ये 2017 एसएससी 10+2 सुबह और शाम की दोनों की पारियों में आए थे। एक एग्जाम्पल सुबह की पारी में और एक शाम की पारी में। देखिएगा, इनके बारे में हम बात करें। अब देखिएगा, यहां पर टोटल कितने त्रिभुज है और यहां पर टोटल कितने त्रिभुज है। यहां ये तो बड़ा आसान सा काम है कि 1 2 3 4, 4 गुना 2 के कितने हो गए? 8। अब देखिए, चारों कोनों पर 1 2 3 और 4 ये त्रिभुज हो गए। तो यहां जो टोटल त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 12।
अब बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ भी देखिएगा 1 2 3 और 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए 8। 3 त्रिभुज यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, तो 3 चौका कितने हो गए 12, और 12 और 8 कितने हो गए 20। यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 20। ये आकृतियां दोनों SSC 10+2 2017 के एग्जाम में पूछी गई है। ये सुबह के पारी का एक क्वेश्चन था, तो ये इवनिंग की पारी का था। तो और आगे बात करते हैं हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। देखिए हम ये देखें, ये आकृति है हमारे पास और हमें इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब देखिएगा सबसे पहला काम तो क्या है, अगर मैं इसकी बात कर दूं, कल मैं लास्ट क्लास में स्टार्टिंग में ये बताया था कि 1 और 2 नंबरिंग दे दो, नंबरिंग को जोड़ दो, मतलब 3 त्रिभुज यहां से निकलेंगे, 3 यहां से निकलेंगे और 3 यहां से निकलेंगे। ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए 7 त्रिभुज हमारे ये हो गए। इसके बाद 9 + 7, ये तो सीधे सीधे हो गए। अब 8वां त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा पूरा, जिसमें 2 5 4 7 सब आ जाएंगे। तो अब एक यहाँ ऐड कर दो, एक ये वाला त्रिभुज भी पूरा हो जाएगा जिसमें 1 3 6 सारे आ जाएंगे, एक ये ऐड कर दो, और एक हो जाएगा ये कंप्लीट त्रिभुज, एक ये ऐड कर दो। 7 और 9 16 और 3 कितने हो गए 19। यहाँ पर जो हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी 19। अब देखिएगा और एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है और इस स्टार में त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब देखिएगा सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा आप, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद 7वां ये हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा 8, यानी 6 + 2 कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे 8। यहाँ भी नंबरिंग दिए हम 1 2 3 4 और 5। अब 5 तो सीधे सीधे हो गए। इसके बाद आगे कैसे काउंट करें, 1 हो जाएगा, 1 और कौन सा 4, आगे बात किए 2 और कितना हो जाएगा 5, और आगे बात किए 2 और 5 के बाद क्या हो जाएगा 1 और 3, और आगे बात करेंगे तो 5 और क्या हो जाएगा 3, 5 और क्या हो जाएगा 3, और आगे बात किए तो 2 और क्या हो जाएगा 4। इस तरीके से 5 तो ये है, 6 7 8 9 और 10, ये कितने त्रिभुज है यहाँ पर 10। मतलब याद रहे कि स्टार में जो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है वो कितनी होती है 10। इसी तरीके से हम और एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास यह आकृति दोस्तों देखिएगा, हमें देखना है कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये एग्जांपल आप लोगों को खुद को बताना है कि यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या है। ये आप खुद सोल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि इसमें कितने
त्रिभुज बनेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम वर्ग और आयत के बारे में नेक्स्ट क्लास में, इस एग्जाम्पल के बाद। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप प्रयास इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल अलवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस तरह की क्लासेस का फायदा उठा सके। थैंक यू।